भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। दो तस्वीर ये है कि एक तो मेयर में, ग्वालियर में मेयर की सीट पर कांग्रेस फिलहाल आगे चल रही है, जबकि बीजेपी की सुमन शर्मा पीछे है। लेकिन वार्ड का जो हाल सुशील बता रहे थे, वार्ड के मामले में वार्ड पर जो बढ़त बनाए हुए बीजेपी, कहीं ज्यादा संख्या के में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये दरअसल तस्वीर ग्वालियर की जो हम आपको बता रहे थे। सुशील लगातार पल पल की अपडेट भी दे रहे थे। हालांकि बीच में भी इस तरह का चर्चाएं थी कि कांग्रेस ने कहीं ज्यादा मजबूत कैंडिडेट बीजेपी के मुकाबले उतारा। सुमन शर्मा बीजेपी की ओर से हैं और शोभा सिकरवार कांग्रेस की ओर से हैं। शोभा सिकरवार सतीश सिकरवार की पत्नी है और इस लिहाज से उन्हें ज्यादा मजबूत कैंडिडेट भी मेयर के लिए माना जा रहा था। ये तस्वीर अभी नजर भी आ रही है। हालांकि हम ये जरूर बता दें कि ये शुरुआती रुझान है, तस्वीर बदल भी सकती है। जो बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है, हो सकता है कि तस्वीर बदल जाए। जो कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल रुझान नजर आ रहा है, हो सकता है कि बदल जाए। लेकिन ये रुझान हैं। जी और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आखिर क्या कुछ स्थिति है जो इस वक्त ग्वालियर से नजर आ रहा है। इसके अलावा हमने अलग अलग शहरों का हाल भी आपको बताया है, कहां क्या कुछ स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, या हम ये कहें कि कौन आगे है, कौन किस पर बढ़त बनाए हुए है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं और उसके साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सतीश एलिया जी हैं, मिथुन अहिरवार जी हैं और साथ ही बीजेपी से भी हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ गए। सबसे पहले सतीश जी आपके पास आऊंगा। ये हम क्या कहें, ये दरअसल रेफरेंडम है क्या उस बाय इलेक्शन का जो कुछ विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, हम उस लिहाज से भी देख सकते हैं क्या? और 2023 से पहले का क्या लिटमस टेस्ट के तौर पर भी हम इसे देखें? देखिए, पुराने उपचुनाव की बात करें तो ग्वालियर के मामले में हम ऐसा कह सकते हैं जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से वो कांग्रेस में गए थे, न केवल गए बल्कि वो जीते भी, और उनकी पत्नी को एकमात्र प्रत्याशी कांग्रेस ने भी माना। और शुरुआती रुझान में हम देख रहे हैं कि वो अभी आगे हैं वो प्रत्याशी। अंतिम नतीजा क्या होगा अभी हम भी नहीं कह सकते। ये तो उस ग्वालियर के मामले में तो मान सकते हैं, लेकिन बाकी जो नगरीय निकाय के पूरा ओवरऑल चुनाव है, जैसे पहले चरण की हम बात कर रहे हैं मतगणना की, तो मुझे नहीं लगता कि ये पिछले वो उसका कोई असर बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, अगले चुनाव पर इसका असर निश्चित रूप से होगा। जो विधानसभा का चुनाव होगा अगला, उस पर निश्चित रूप से इसका असर होगा। और उस लिहाज से हमको इसके जो नतीजे दोनों चरणों के जब अंतिम रूप से आ जाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने ये देखा था कि पूरे सभी नगर निगमों में मेयर बीजेपी का था जी। इस बार अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को उस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले चुनाव में ऑलरेडी वो हार गई थी कांग्रेस से, और कांग्रेस ने ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीती थी। और ऐसे में अगर नगरीय निकाय के चुनावों में कांग्रेस के मेयर चुने जाते हैं किन्हीं नगर निगमों में, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए चिंता की बात है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से हम अगर बात करें पूरे देश के परिदृश्य में, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक तरह से यहाँ 2 दलीय सिस्टम है। मतलब जैसे कई सारे राज्यों में एक से ज़्यादा दल होते हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो वहाँ राजनीतिक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। मध्य प्रदेश में कम से कम 2 दलों का है, और ये पंचायत से लेकर हम लोकसभा के चुनाव तक देखते हैं कि 2 दलीय सिस्टम ये चलता रहता है जी। कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। ये शुरुआती रुझानों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने सरकार जरूर गंवा दी थी, लेकिन वो जो बीजेपी का लंबे समय का जो शासन था, उसके बाद जब कांग्रेस लौट के आई थी, भले थोड़े से ज़्यादा मार्जिन से लौट के आई थी, और उसको किन्हीं कारणों से सरकार अपने बगावत के कारण गंवाना पड़ी। इसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर है, मतलब अब ये कह सकते हैं जी। राजपाल जी, चिंता का सबब है क्या जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं बीजेपी के लिए? नहीं, निश्चित तौर पर हमने जो काम किया है उस काम के आधार पर, और हितग्राही मूलक योजनाएं जो हमने शुरू करी है प्रदेश में, उनके आधार पर हम जनता के बीच में गए थे, और जनता ने जिस प्रकार का प्रतिसाद देने का काम किया, जो आशीर्वाद देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए। और मुझे इस शुरुआती रुझान के बाद में जब हम दिन भर में आज पहुँचेंगे अंतिम निर्णय तक, तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर विजयश्री होंगे, पार्षद विजयश्री होंगे, और हमारे बोर्ड बनने की स्थिति बनेगी। हमने जिस प्रकार से हर गांव भाजपा
का मामला बना है कि हर जनपद पंचायत, जिला पंचायत और सरपंचों में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। ऐसे आप देखेंगे कि नगरीय निकाय में भी हम आज बढ़त बनाने का काम करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जीते हैं। जिला पंचायत अधिकांश स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनने की स्थिति है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समितियां बनने का काम होने की स्थिति बन रही है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि इस आज के नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। निश्चित तौर पर हम विजयश्री का वर्ण करेंगे, क्योंकि जनता ने हमारे किए हुए काम पर और हमारी बोली हुई बातों पर विश्वास करने का काम किया और लगातार ये विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से राज्यों में बढ़ती चली जा रही है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस वैचारिक अनुष्ठान को लेकर यात्रा राजनीतिक प्रारंभ किए हैं, और जब जनता ने अवसर दिया तो हमने उनको जब पूरा करने का काम किया, तो लोगों ने हम पे भरोसा करने का काम किया, मतदाताओं ने विश्वास करने का काम किया, और उस विश्वास को आशीर्वाद के रूप में इस प्रकार से हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम महापौर में और पार्षदों में आगे चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप 7 से ज्यादा नगर निगम में आगे चल रहे हैं महापौर की सीट पर, मिथुन जी। लेकिन पिछली बार के मुकाबले तस्वीर बदली है, 16 सीटों पर बीजेपी आगे थी। कुछ संतोष है जो फिलहाल रुझान आ रहे हैं? आपको लगता है कि इसमें कुछ तस्वीर और बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने जिस मजबूती से काम किया और जनता ने जिस मजबूती के साथ हमको आशीर्वाद देने का काम किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले बार 100% सीटों पर जीती थी और जिसका नारा था 51% इस बार वोट लाने का, परिणाम आते आते आप देखेंगे कि 51% सीटें भी उनको नहीं मिलेंगी। आपका विश्वसनीय चैनल है, हम सभी इसको सुबह से मॉनिटर कर रहे हैं। और 7 और 3 का जो आप डिफरेंस बता रहे हैं, मुझे कार्यालय से जो जानकारी मिली है, छिंदवाड़ी की एक सीट जो है वहां पर भी हमारे प्रत्याशी आगे जा रहे हैं। तो ये 6 और 4 का मामला हो गया, और अब 11 के रूप में देखें तो 6 और 5 का मामला हो गया है उस सरकार के लिए जिसने 3 सरकारों के नाम पर वोट मांगे थे कि नरेंद्र मोदी जी के काम के लिए, शिवराज जी के काम के लिए और हमारी नगर सरकार के काम के लिए वोट दीजिए। तो जनता ने स्वयं देखा कि कैसे उफने हुए नाले और बहती हुई सड़कों के बीच इन्होंने वोट मांगे, कड़ी महंगाई के बीच इन्होंने वोट मांगे, बढ़ती बेरोजगारी के बीच इन्होंने वोट मांगे, और जनता ने इनको आईना दिखाने का काम किया है कि आप सरकारें चलाने के लायक नहीं है। तो आप सोचिए, वो भारतीय जनता पार्टी जो 16 की 16 सीटें जीती थी पिछले चुनाव में, और उसके बाद हमारी जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव थे उसमें हम बहुमत ले आए थे, तो अब की बार तो जनता इन चुनावों में भी हमें समर्थन दे रही है। तो इसका अनुपात आप देखिएगा कि कैसे हम 2/3 बहुमत लेकर के विधानसभा में आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। जी, उसी वही बात राजपाल जी भी दोहरा रहे हैं कि अभी रुझान है, तस्वीर बदलेगी। देखिए, आपसे मुझसे पहले जो इनके साथी भोपाल के पूर्व सांसद महोदय बैठे थे, वो कह रहे थे कि जो शुरुआती रुझान होते हैं वही परिणाम है, वो बदलते हैं। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं साहब शुरुआती रुझान, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शुरुआती रुझान जनरली पोस्टल बैलेट्स के आते हैं, और पोस्टल बैलेट्स पारंपरिक रूप से आप देखेंगे कि पिछले कई चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में गए। तो यदि पोस्टल बैलेट में ये चुनावी परिणाम है, तो ईवीएम के जो बड़े स्तर पर परिणाम आएंगे, ग्रामीण इलाकों के जब वोट खुलेंगे, शहरी इलाकों का बताया जो जाता है, तो तब देखिए और कितनी राइज कांग्रेस के वोटों को मिलनी है, और कितने हमारे वोट मिलेंगे, और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार पीछे खिसकती दिखेगी। शाम होते होते ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो शुरुआती जो परिणाम है, ये भी एक दिशा दिखाते हैं, और कांग्रेस के लिए उत्साहजनक है। मध्य प्रदेश की वो जनता जो तीनों सरकारों से भाजपा की पीड़ित है, उसके लिए उत्साहजनक है। जी राजपाल जी, जैसे जैसे मशीनें खुलेंगी तस्वीर और बदलेगी, मिथुन जी का दावा है।